नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस ने करनाल के अंदर विपक्ष आपके समक्ष को लेकर कार्यक्रम किया और लगातार पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। आज जो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम था, यहाँ बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला उसको और काफ़ी लोग आए और हर वर्ग से आए और अपनी जो समस्या थी, जो हमारा मकसद था भाई सबकी सुने, ताकि जो समस्याएं हैं, वैसे तो हमारे को बेसिक मोटी मोटी पता भी है, लेकिन कुछ लोकलाइज समस्याएं होती हैं, हमारे को पता लगे। तो विधानसभा में सभी हमारे विधायक साथी पूरे जोर शोर से लोगों की आवाज़ बनकर उनकी जोर से आवाज़ उठाएंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। जो आज जो रिस्पॉन्स था लोगों की और जो आम तौर पे जो लोग कह रहे थे, उससे स्पष्ट है कि सरकार से हर वर्ग में विमुख हो चुका है। तकरीबन हर वर्ग से व्यक्ति बोले और उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई, चाहे वो व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे दलित हैं, चाहे बैकवर्ड क्लास से, महिलाएं से, आपका किसान है, मजदूर है, सब हर वर्ग यहाँ सब ने अपने समस्याओं का समाधान किया, बताया। और जो इन्होंने वायदा किया था, 2 साल पहले गठबंधन की सरकार बनी और इस सरकार ने बहुत सारे वायदे किए थे। हालांकि नीतिगत तौर पे ये गठबंधन नीतिगत तौर पे नहीं बना था, स्वार्थ पे बना था। एक तो कहता 75 पार करेंगे, दूसरा कहता इनको यमुना पार करो। स्वार्थ ने दोनों को यार बना दिया। कोई हरियाणा की जनता के हित में नहीं है, ये जो है खुद के स्वार्थ में उसके लिए ये गठबंधन की सरकार बनी और आज सिद्ध हो गया। हमने 2 साल का समय दिया था इस सरकार को, भाई 2 साल तक हम देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस, अच्छा काम करोगे तो अच्छा कहेंगे और नहीं तो हम आपके उसमें करेंगे। तो 2 साल के बाद हमने निष्कर्ष पे पहुँचे, सारे विधायक मंडल और सब साथी, कि ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार है। आप करनाल से ही देखो, अब धान का सीजन चल रहा है। आज करनाल की विभिन्न मंडियों में 8 लाख क्विंटल से ज़्यादा अनाज पड़ा है। 4 दिन हो गए खरीद शुरू हुए, लेकिन 1 पैसा भी किसी पेमेंट नहीं हुई और ना लिफ्टिंग हुई है। जबकि हमारे समय में 1 हफ्ता पहले जो है शेलर तय हो जाते थे, लिफ्टिंग शुरू हो जाती थी। और बहुत सारे आपके सामने भी शिकायत आई आज हमारे सामने कि उनको लोगों को, किसान को एमएसपी भी नहीं मिल रही और मजदूरी भी पहली दफ़ा जो है, हर बारी बढ़ती है मजदूरी, लेकिन इस बार मजदूरी भी घट के आई है। और कर्मचारियों को तो आपने देखा, आड़त भी मतलब आड़ती परेशान हो गए। हाँ, मतलब चाहे वो आड़ती है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, व्यापारी है, कोई भी वर्ग सरकार से नहीं है। तो ये जो रिस्पांस मिला है, तो क्योंकि 30 तारीख को इलाहाबाद में चुनाव है, उससे पहले तो हम कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। बहुत सारे साथियों को उसमें भी जाना है, हमारे को भी जाना है। तो 30 के बाद नवंबर में अगला कार्यक्रम, हम नवंबर में 2 कार्यक्रम करेंगे। एक कार्यक्रम जो हमने तय कर लिया जींद में करेंगे और एक और कार्यक्रम कहीं और करेंगे, वो हम तय कर लेंगे। जींद में करेंगे कार्यक्रम, क्योंकि वो जो है वहाँ उप मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र जींद जिले में। तो ये गठबंधन सरकार आज ये यहाँ पे हमने शुरुआत की थी, उसके 2 कारण हैं। एक तो मेरे को इस इलाके से विशेष लगाव है, क्यों मैं बचपन में यहाँ पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, यहाँ पंजपुरा स्कूल में। और दूसरा, ये मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है और जब यहीं ये हाल है तो हरियाणा का क्या हाल होगा, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो हम सब साथी ने जो आज मेहनत करी, सभी साथियों को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी कार्यक्रम उनका रहा और बड़े अच्छे विचार आए। तो अलग अलग जगह पे जाके लोगों के सुझाव लेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और लोगों की आवाज़ बन के ये पहले सारे जिलों में जाएंगे, उसके बाद हर विधानमंडल में जाएंगे और एक माहौल पैदा करेंगे। तो जिस प्रकार से, जैसे मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी ने, मैंने वायरल हुआ उनका, मैंने सुना और उस समय मैंने कहा था भाई, जो जिम्मेवार पद पर कोई भी व्यक्ति हो,
उसको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन आज कल उन्होंने वापस ले लिया अपने ध्यान। तो मैं ये तो नहीं कहने आया इन लोगों को उनकी तरह पहले ठठवा लो, लेकिन प्रजातंत्र है ये जरूर लोगों को कहने आया हूँ। और वो करेंगे कि भाई वोट की चोट से इनको का चुनाव आते ही, लठ की चोट तो 2 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन वोट की चोट तो भाई 5 साल में ठीक होती है, 5 साल तक रहती है। तो ये वोट की चोट से जब भी चुनाव होंगे लोग सर, भाजपा नेता को जसबीर चहल जो एलनाबाद के शहरी प्रधान है बीजेपी के, उनको कल गुरुद्वारे से किसानों ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वो इस तरह की चीज़ को क्या किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, मैं इस पक्ष का नहीं हूँ, कोई भी कानून अपने हाथ में ले, लेकिन किसी को जब एक स्थिति पता हो तो उनको भी चाहिए कि टकराव ना करें, आपस में टकराव पैदा ना हो। टकराव से लाभ नहीं होता। कांडा परिवार को टिकट दिया है करनाल बीजेपी ने, सभी राजनीतिक पार्टियों में रह विधानसभा चुके क्षेत्र हैं। में वन बाई सर, कांडा परिवार को टिकट दिया है, सभी राजनीतिक पार्टियों में रह चुके हैं। क्या लगता है कि क्या कोई और मजबूत उम्मीदवार उनके पास नहीं था बीजेपी जेजेपी गठबंधन के पास? था ही नहीं। जब तक जेजेपी ने मना ही कर दिया, जेजेपी तो लड़ने से मना कर दिया। बीजेपी ने उनको दी है कांडा को, इसको गोविंद कांडा जी को। लेकिन ये है, कोई भी उम्मीदवार हो आज बीजेपी जेजेपी का, ये सब वर्ग इस सरकार से विमुख हो चुके हैं। सर, करनाल में सीधा भ्रष्टाचार के सबूत मिलने के बाद भी कहा जाता है मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा कि तय मापदंडों के अनुसार कार्य हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या कहना चाहिए? लोगों ने कहा भ्रष्टाचार, व्यापक भ्रष्टाचार है आज हरियाणा में, सारी सीमाएं ला चुके हैं और भ्रष्टाचार से लोग बड़े परेशान हैं, इसमें कोई दो शक नहीं। जब भी तो लोग सारे हर वर्ग विमुख हो चुका है सरकार से। मुख्यमंत्री द्वारा कहा जाता है असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी मौजूद नहीं थे, शैलजा समर्थक जितने नेता मौजूद नहीं थे। जब उनका कार्यक्रम होता है तो यहाँ से जो नेता आपके साथ बैठे हैं वो गायब होते हैं। क्या चक्कर क्या है आपस में? अभी भी फूट है? कोई चक्कर नहीं है। जो है विधायक दल सारा ही था, कोई एक आदमी नहीं, एक दो नहीं होंगे, कोई काम से नहीं आए होंगे। क्या बात? हुड्डा साहब, जो एलनाबाद से कितने सक्षम है सीट निकालने के लिए? उम्मीदवार जीतेगी, जुबान पे सिर्फ होती है। कांग्रेस पार्टी जीतेगी। प्रचार करने जाएंगे सर? वही तो क्या करवाने का नाम 18 अक्टूबर को वो किसान जो है सिर्फ किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि रेल रोको अभियान पूरे देश भर में। हाँ। इस पर क्या कहना चाहेंगे? काफी आम आदमी को भी परेशान होगा। किसानों का काम है वो जो उनका जो आंदोलन है उसका नेतृत्व कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है, स्वयं किसान संगठन कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, उनकी मांग का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बिल हैं ये कांग्रेस के हित में नहीं है। लखीमपुर खीरी की घटना पर क्या किसानों को उठाया जा सकता है? लखीमपुर खीरी की घटना पर आप क्या कहेंगे? किसानों को कुचल दिया गया एक गाड़ी के द्वारा। इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई काम हो नहीं सकता। प्रजातंत्र में जो पुलिस में ये घटना घटी है, जिस प्रकार से रोंदा गया है, वो प्रजातांत्रिक स्टेट नहीं है तो पुलिस स्टेट बन चुकी है, और हरियाणा भी उधर कदम बढ़ा रही है। और प्रजातंत्र में पुलिस स्टेट का कोई स्थान नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट तक संज्ञान लिया गया उस चीज़ का। अब 4 दिन के बाद आज अरेस्ट किया उनको, हाथ को। दीपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रियंका गांधी का क्या कसूर था जो 3 दिन हिरासत में रह गया है? मैं कह रहा हूँ पुलिस स्टेट बन चुकी है, पुलिस स्टेट का ये प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की आप बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ना अभी तक कृषि कानून लागू है, ऐसे में आंदोलन की कोई औचित्य नहीं बना। देखिए, इसमें मैंने कहा कि कृषि कानून लागू नहीं हुए हैं, लेकिन कानून वापस नहीं हुए हैं, और ये किसान जो संगठन है ये आंदोलन कर रहे हैं, कोई राजनीतिक दल उसमें नहीं ले रहा। हाँ, इस बात के हम समर्थक हैं कि भाई एक कृषि कानून जो है वो किसान के हित में नहीं है। इसमें उनसे तुरंत बातचीत करके इसका समाधान, सम्मानपूर्वक समाधान निकालना चाहिए। रास्तों को खोलने की सरकार को चाहिए तुरंत जो है बात करें। मुख्यमंत्री के बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हालांकि बयान वापस नहीं है। मैं कह चुका हूँ। सर, एक आखिरी सवाल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमेटी की जो बीजेपी ये प्रचार करती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमेटी ने भी यही रिकमेंडेशन दी थी, तो आप आज वो राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्या आपने रिकमेंडेशन में ये सब कुछ जो बिल में डाला गया है वो आपने बोला था? ऐसा है कि जो मेरी वर्किंग कमेटी की रिकमेंडेशन है, मैंने ये कहा था, इस बात का मेरे को कोई एतराज़ नहीं,
वो एक बात करे, लेकिन साथ के साथ मेरी ये भी कंडीशन थी कि भी किसान को जो है MSP दिया जाए, स्वामीनाथन C2 फार्मूला लागू किया जाए, वो मान लें। आज यही तो मांग है इनकी और हमारी भी मांग है। भाई प्राइवेट मंडी, हरियाणा पंजाब की बात दूसरी है, लेकिन बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जहाँ 150 किलोमीटर पर APMC की वो है। तो मेरी रिकमेंडेशन थी मोनोपोली किसी की नहीं होनी चाहिए, APMC मार्केट की भी नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट मंडी खोलें, कोई एतराज़ नहीं, लेकिन उनको कानून उनके पर लागू होना चाहिए। कोई भी अगर MSP से कम खरीदेगा उसको सजा की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रिकमेंडेशन में था सर आपको? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग MSP में। हुड्डा साहब, कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने संगठन बना रहे हैं और उस अपने संगठन बनाने के चलते तो आप देखो कांग्रेस किस recommendation तरीके पे बात से करो। सत्ता में दोबारा से आई। कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने अलग संगठन बना रहे हैं प्रदेश के अंदर, तो उसके चलते कौन सा संगठन अशोक बना? तंवर ने अपना संगठन, कांग्रेसी नहीं हो तो कांग्रेस छोड़ चुके। पहले थे पहले तो पता नहीं कौन था कौन नहीं हुड्डा थे। साहब, सरकारी मशीनरी का प्रयोग हो सकता है एलनाबाद चुनाव में, उसको रोकने के लिए कांग्रेस नहीं, हमारे चुनाव आयोग से बात हमारे जो कार्यकर्ता है मजबूत है वहाँ। आखिरी सवाल है सर, 20 अक्टूबर को किसानों को उठाने के लिए प्रदेश सरकार कदम उठा सकती है। कल अमित शाह से भी बैठक हुई है मुख्यमंत्री जी की, क्या लग रहा है आपको दिवाली से पहले इस तरह का? किसान तो कह रहे हैं हमने रास्ता रोक ही नहीं रखा। ये क्यों रास्ता रुका? अगर रास्ता नहीं रोकते, लाठीचार्ज नहीं होता और वो वाटर कैनन नहीं चलाए जाते, खड्डे नहीं खोदे जाते, तो कहाँ बैठते किसान? आज भी दिल्ली बॉर्डर पे वो उन्हें लगाया हुआ है, दिल्ली पुलिस से बैरिकेडिंग की हुई है, वो दुकान रास्ता। तो ऐसे बयानों के पीछे सरकार की क्या मंशा नजर आती है आपको? आपको क्या लगता है? कौन से बयान? जो ये बयान है कि रास्तों को खाली, हालांकि रास्ते खुले हुए हैं लेकिन खाली कराने की बात की जाती है, इसके पीछे क्या मंशा? रास्ते कौन रोक रहा है मेरे को पता नहीं। रास्ते कौन रोक रहा है? देखो रास्ता कोई अगर बैरिकेड लगे हुए हैं तो मैंने तो नहीं लगाया बैरिकेड, ये सरकार के बैरिकेड। आपको प्रॉपर्टी डीलर सर कहकर बीजेपी सत्ता में आई थी, 7 साल सत्ता में हो गए। कौन सा प्रॉपर्टी डीलर? किसने कहा? ये बीजेपी वाले कहते हैं। कलवा किसी से मुकदमा ठोकता हूँ मैं? तो बीजेपी वाले कहते हैं सत्ता में आए थे लेकिन आज तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, क्या लग रहा है? है ही नहीं। ये तो इनने देखा है ना, इन्हें तो भाई जो काम किया है हरियाणा के युवकों का भविष्य खराब किया है। मैं तो अखबारों में पढ़ के कहता हूँ, आपकी खबरें आती है कि खुली जैसे परचून की दुकान में नौकरी बिकती है ना, ऐसे परचून की दुकान में नौकरी सामान बिकता है, ऐसे ही सरकार में नौकरियां बिकी। और यही कारण है SS कमीशन के भी चेयरमैन भी सस्पेंड हुआ और वो क्या नाम मेंबर भी पकड़े गए। और उसी बात पे लिए हम मांग रहे CBI की इंक्वायरी कर दो। क्यों संकोच करे CBI इंक्वायरी? विधानसभा में हमने उठाया तो क्या कि दूध का दूध पानी का हो जाए, क्योंकि किसी न किसी को संरक्षण दे देते। इन्होंने लोगों को जो है उसमें पेपर लीक के मामले में करोड़ी और लखी बना दिए। जब पेपर लीक करने वाला करोड़ी, पेपर बना देने वाला लखी, कुछ चंद। जी, मनोहर लाल खट्टर लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, कभी अमित शाह से मुलाकात, कभी बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात। आपको लगता है कि वो अपनी कुर्सी बचाने जाते हैं? नहीं, तो भी उसके पीछे करा हो दौरा। दिल्ली वाले लगातार मुख्यमंत्री को कोई सलाह देना चाहेंगे कि कैसे काम करें जब तक है? जैसा 10 साल हमने किया, हर वर्ग का भला करो। किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब खुश थे, सबको खुश करो। दुष्यंत चौटाला चुप बैठे हैं, बिल्कुल बोलते नहीं है कुछ, खास तौर पर किसानों के मुद्दे पर। दुष्यंत चौटाला बिल्कुल अब चुप हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बोलते किसी भी मुद्दे पर। बताया ना, ये तो स्वार्थ का गठबंधन बना हुआ है। हुड्डा साहब, जब कृषि कानून को लेकर के साथ रैली में जाते हैं, क्या उनका मन भी बीजेपी से सुप्रीम भर कोर्ट गया ने है? रोक लगा रखी है, जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है 3 कृषि कानूनों को लेकर, फिर ये इस तरह के जो प्रदर्शन चल रहे हैं 1.5 साल के लिए है लोग, वो तो जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, किसान संगठन वापसी के लिए कर रहे हैं, कानून वापस किए जाए। हुड्डा साहब, सभी तरफ अगर उनसे बात, मेरा यही है कि केंद्र सरकार तुरंत उनसे बातचीत शुरू करे और इसका समाधान निकाले, सम्मानपूर्वक समाधान निकाले। कोई भी समस्या हो उसका तरीका ही होता है वार्तालाप, विचारों का आदान प्रदान और समाधान। सर आपके हिसाब से सर क्या हुड्डा साहब, समाधान है एक सवाल है जो कि किसानों के बीच में सरकार की सबसे पहली चीज है MSP की गारंटी।
जी, उससे समाधान निकल जाएगा सर। और सबसे पहली चीज़ मैंने कहा एमएसपी गारंटी, जो उनके दिल में ये हो रहा है कि एमएसपी की गारंटी, और हकीकत है। अब मेरे साथ किसी मंडी में जाओ, कल मैं तरावड़ी मंडी जाऊंगा 10:30 बजे, 10 साढ़े 10 बजे, वहाँ आ जाना, पूछ लेना। कुलदीप शर्मा जी को बनाया गया है मंडी में हिमाचल प्रदेश में, इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या भूमिका रहेगी? हाईकमान ने ट्वीट लगाई है, इनकी पूरे पार्लियामेंटी क्षेत्र जो है वीरभद्र जी के उनके बाद उनकी पत्नी को, धर्मपत्नी को टिकट दी है, तो उसके सर्वेक्षण सरकार ऑब्जर्वर गए हैं केंद्र के। क्राइम का सर ग्राफ करनाल में बहुत बढ़ रहा है, क्राइम का ग्राफ पूरे हरियाणा में ऐसा है, और सरकार कहती है कि हमने क्राइम पर रोक लगाई है। ऐसा मैं पहले कह चुका, जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और क्राइम में नंबर 1 था, मतलब उनमें, और क्राइम में सबसे कम था, आज बेरोजगारी में वो प्रदेश नंबर 1 आ गया, प्रति व्यक्ति आय निवेश में तो बहुत फिसल गया, और अपराध बहुत तेजी से है। अलग अलग अपराधों में कहीं देश में दूसरे नंबर पर है हमारा हरियाणा, कहीं तीसरे नंबर पर है, और तेजी से अपराध बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल स्पॉट हो चुकी है, लच्चर हो चुकी है, और ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में कोई सरकार ही नहीं है, फ्री फॉर ऑल हो रहा है। आपने सर कल्पना चावला ऐसे अधिकारियों का सस्पेंशन नहीं किया जाता जो सीधे चौधरी बीरेन्द्र सिंह इंक्वायरी की इंतजार करेंगे हम। मैं तो कहा था भाई चौधरी बीरेन्द्र सिंह मन साझा कर रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला के साथ। आपको लगता है बीरेन्द्र सिंह का भी मन अब खट्टा हो गया है बीजेपी से? आप बीरेन्द्र सिंह से पूछना, उन्होंने कहा था। बीरेन्द्र सिंह से पूछ लेना, कई बार खट्टा हो रहा कई ऑर्डिनेंस लाने के चक्कर में आज फिर से जनसंख्या